दोस्तों, कोरोना काल में यानी कोविड-19 काल में मैंने बहुतों को पैनिक डिसऑर्डर से गुजरते देखा। ये क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। पैनिक डिसऑर्डर परिवार के इतिहास के अतिरिक्त अत्यधिक तनाव, बदलाव, ये सारे कारण होते हैं पैनिक डिसऑर्डर के। कोरोना काल में ऐसी स्थितियां आई कि बहुत से लोग अपने परिवारजनों से बिछड़ गए। उनके बच्चे कहीं हैं, उनके पति कहीं हैं, उनके पेरेंट्स कहीं हैं। इसके अलावा बहुत से बुजुर्गों का निधन भी हुआ। उनके जाने का गम भी परिवार वालों को इस तरह के डिसऑर्डर से ग्रसित किया। इस तरह के डिसऑर्डर के लक्षण क्या होते हैं? ऐसा लगता है कि उन्हें एक तरह का डर पैदा हो रहा है कि वो भी कहीं मर न जाए, या किसी भी काम को करने में उन्हें खतरा का अनुभव होता है। हृदय गति अत्यधिक हो जाती है, पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है, उनके हाथ पाँव में कंपन होने लगता है। कभी कभी इस डिसऑर्डर के कारण बहुत से लोग बिल्कुल ठंड पड़ जाते हैं। किन्हीं की सांस की गति अत्यधिक हो जाती है, किन्हीं की सांस की गति कम हो जाती है। कोई तो सीने में दर्द का कंप्लेन करने लगता है। ऐसा लगता है मानो उन्हें हार्ट अटैक हो गया हो। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो इस तरह के डिसऑर्डर को ट्रिगर करती हैं। हर मनुष्य के लिए ये एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं। बहुतों को ऐसा लगता है कि वो ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं जो अब कभी ठीक ही नहीं होगा, जिससे वो काफी पैनिक हो जाते हैं। कैंसर के रोगियों में यह आम बात होती है। इसके अतिरिक्त जिनका लीवर फेल हो रहा है, जिनके किडनी फेल हो रहे हैं, उन लोगों को भी इस डिसऑर्डर से ग्रसित होते देखा गया है। तो सवाल उठता है कि इससे कैसे बचा जाए। तो बहुत लोग इसके लिए दवा लेते हैं और बहुत लोग कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे वो इस डिसऑर्डर से बाहर निकल आते हैं। बहुतों में नकारात्मकता की भावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत लोग इस बात से डरे होते हैं कि मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो जाए। बहुत से लोग अत्यधिक काम के कारण खाना पीना नहीं खा पाते हैं ठीक से। बहुत से लोग सोशल इवेंट्स से डरते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने की आदत हो जाती है। बहुत लोग लड़ाई झगड़े से डरते हैं। बहुत लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्यों स्ट्रेस में आते हैं? तो ऑफिस जाना है, ट्रैफिक जाम मिलेगा, कहीं देर ना हो जाए, कहीं जर्नी करनी है तो ट्रेन ना मिस हो जाए। बहुत लोग तो यात्रा के नाम से ही डर जाते हैं और कुछ लोग इच्छा के विरुद्ध काम करने के डर से ग्रसित हो जाते हैं। तो यह बहुत कुछ निर्भर करता है आपके मस्तिष्क पर और आपके नर्वस सिस्टम। आप चीजों को किस रूप में लेते हैं, अपने डर और चिंता से किस तरह से मुक्त होते हैं, ये आप पर ही निर्भर करता है। पहले लोग कहा करते थे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है, स्वस्थ मस्तिष्क बसता है, लेकिन मैं अब कहती हूँ कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर बसता है। इससे मुक्त होने के लिए लगातार आप एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। इसके अलावा आप हेल्दी डाइट का सेवन करें, खास करके हर्बल सप्लीमेंट और वैसे डाइट जो ट्रिप्टोफान एक एसेंशियल एमिनो एसिड है, उससे रिच डाइट को ही आप इस्तेमाल करें। ट्रिप्टोफान जिन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे पाइनएप्पल हुआ, केले हुए, टमाटोज हुए, पनीर हुआ, अंडे हुए, सैल्मन फिश हुआ, इन सब चीज़ों में ट्रिप्टोफान की मात्रा अधिकता में पाई जाती है। और ये ट्रिप्टोफान जो है वो कारक होते हैं सेरोटोनिन बनने के। इनके अभाव में सेरोटोनिन कम बनता है, जिससे एंजाइटी होती है, और ये सब खाने पर सेरोटोनिन की मात्रा पर्याप्त रिलीज होती है, जिससे एंजाइटी धीरे धीरे दूर होने लगता है। अपने इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप को भी विकसित करना बहुत ज़रूरी है।
यानी आप खुद से बात करें कि मुझे ये डिसऑर्डर हो क्यों रहा है, मैं इससे कैसे मुक्त हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। इसके लिए आप गहरी सांस लें। सांस को अंदर जाते और बाहर आते का एहसास करें। इसके अतिरिक्त आप वैसे भोजन को खाएं जिसमें कि विटामिन की पर्याप्त मात्रा हो। इन दिनों इस चीज पर काफी अनुसंधान हो रहे हैं और पाया गया है कि जो मिड ब्रेन है उसमें एमिगडाला जिसको कहते हैं वो फियर सेंटर ऑफ द ब्रेन है। तो इस एमिगडाला से ही ये सेरोटोनिन सिक्रीट होता है। अतः सेरोटोनिन को सिक्रीट होने के लिए यह जरूरी होता है कि आप इन चीजों को करें। पैनिक डिसऑर्डर से बाहर आने के लिए 2 बातें मैं और कहना चाहूँगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अपने मन को जीतिए और इस डिसऑर्डर से बाहर निकलिए। दूसरी बात यह है कि डर सबको लगता है, पर डर के आगे जीत है। धन्यवाद।